हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला और हमारे इस खास पड़ताल में आपको बताएंगे हम कि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने पिछले 7 सालों में राजधानी को कितना स्मार्ट बनाया। 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं नागरिक सुविधाओं के जो पूरे हुए, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आज तक ज़मीनी स्तर पे उतर ही नहीं पाए हैं, और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें लेकर स्मार्ट सिटी के जिम्मेदारों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। साल 2015 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की, जिसकी रूपरेखा शहरों को स्मार्ट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहर बनाकर नागरिकों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से देश के 100 शहरों को भी चुना गया। इन शहरों को विकास के लिए हर साल 100 करोड़ रुपए केंद्र और 100 करोड़ रुपए राज्य सरकार से देने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को चुना गया और बनाया गया रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। 31 मार्च को स्मार्ट सिटी शहरों को दी गई मियाद खत्म हो गई। अब स्मार्ट शहर नए कामों का टेंडर नहीं कर पाएंगे। IBC 24 ने इन 5 सालों में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कामों की पड़ताल की तो सामने आया कि कुछ काम तो बेहतरीन ढंग से किए गए हैं जो दूसरे शहरों के लिए उदाहरण होंगे, लेकिन कामों को लेकर अफसरों समेत जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्मार्ट सिटी के लिए जो एक विजन है, वो विजन पूरा नहीं हो रहा है। आज जो सड़कें बनना, स्मार्ट रोड का अर्थ होता है कि जो है डक्ट सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, ये सब अंडरग्राउंड हो और वो सड़क आने वाले 25 साल तक के खोदी ना जाए। ये स्मार्ट रोड है। तो ये और जितनी सड़कें वहाँ पे डक्ट हो, वायर मुक्त शहर हो, खंबा मुक्त शहर हो तो अच्छा दिखेगा। तो इसमें आज सबसे बड़ी दुर्दशा है कि पैसा है लेकिन ठेकेदार टेंडर नहीं ले रहा है। ये सोचने विषय नगर निगम के सामने। पूरे देश में अकेला रायपुर नगर निगम है जिसके पास पैसा है लेकिन ठेकेदार टेंडर नहीं ले रहा है। क्यों ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, सारे अधिकारी आपको बता देंगे। ये कभी भी जब इनकी सरकार रही मतलब पूर्व में, तो ये लोग ने स्मार्ट सिटी का पहली बात ये लोग ने मतलब ही नहीं समझा। और दूसरी चीज़, स्मार्ट सिटी से इनको काम कराना नहीं आया, ना इनके जनप्रतिनिधियों के आया, ना ही इनके किसी पार्षद या किसी को काम कराने आया। अब क्योंकि अब इसमें काम हो रहा है, काम दिख भी रहा है, तो स्वाभाविक है आदमी तकलीफ होगा। इसके पहले तो कभी नहीं बोले कि स्मार्ट सिटी के कंधों पे नाच रहे हैं या ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। अब क्योंकि काम हो रहा है तो तकलीफ तो होगी। शुरुआत में रायपुर चूँकि एक मेट्रो सिटी के रूप में उभरता हुआ शहर है, तो एक मेट्रो सिटी में जो आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए जो अत्याधुनिक हो, इस प्रकार के सोच विचार के साथ शुरुआत में साइकिल ट्रैक, अन्य सुविधाएं, गार्डन्स के पास जैसा भी आप बता रहे हैं, ये सब सुविधाएं दी गई थी। परंतु जो जन उपयोगी सुविधाएं हैं, हमने जिस प्रकार से सोचा था उस प्रकार से साइकिल ट्रैक का उपयोग नहीं हो पाया। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बनने के साथ ही सबसे पहले रायपुर की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम से निपटने का प्लान लाया गया। विकास के लिए ABD एरिया का चयन किया गया, यानी एरिया बेस्ड डेवलपमेंट की तैयारी की गई। इन सड़कों पर अंडरग्राउंड वायरिंग होगी, एक भी तार सड़क के ऊपर नहीं दिखेगा, 24 घंटे पानी की सप्लाई होगी, सड़कों पर सोलर पैनल की लाइट होंगी और किसी भी प्रकार की लाइन बिछाने के लिए सड़कों को कभी भी खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जल्द ही अधिकारियों को यह समझ में आ गया कि जिन इलाकों का चयन किया गया है वहाँ काम करना टेढ़ी खीर है। नतीजा ये निकला कि ABD एरिया में आज तक 10% काम भी नहीं हो सका है। राजधानी रायपुर को जब स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला था, जो पहला प्रोजेक्ट अस्तित्व में आया था वो था स्मार्ट रोड। बूढ़ा तालाब से लेकर महिला थाना चौक और अलग अलग सड़कों को जोड़ते हुए 15 किलोमीटर की एक सड़क थी जो कहीं न कहीं रामसागर पारा, राठौर चौक, तेलघई नाका चौक, गुरु नानक चौक होते हुए आती और शहर के तमाम चौराहों को जोड़ती, चाहे वो शारदा चौक हो, जयस्तंभ चौक हो। लेकिन जो अव्यवहारिक स्टडी सबसे पहले सामने अधिकारियों की थी वो इसी सड़कों को लेकर आई, क्योंकि इन सड़कों की चौड़ाई इतनी कम है कि यहाँ पर जो प्लान लाया गया कि सड़कों पे जो तारों का जाल है उसे पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। वाटर की जो पाइपलाइन है वो पूरी तरीके से अंडरग्राउंड जो है वो कर दी जाएगी। तो तमाम तरह के यहाँ पर प्रोजेक्ट्स थे। सबसे बड़ी बात है ये शहर के, बल्कि कहेंगे कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मार्केट
इसी जो चौराहों के बीच में पड़ते हैं, चाहे वो गंज मंडी हो, चाहे राठौर चौक हो, चाहे रामसागर पारा हो, अनाज गल्ला भंडार है, ट्रांसपोर्ट नगर है, तमाम चीज़ें हैं। तो काम करना है बहुत ज़्यादा मुश्किल है और यही कारण है कि स्मार्ट सिटी बनने के 7 साल बाद भी इन प्लान पर कोई भी काम चालू नहीं हो पाया है। इन सड़कों को छोड़कर दूसरी जगह जो है स्मार्ट सिटी काम कर रही है जो एबीडी एरिया के बाहर है। तो हम आपको आगे लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि सड़क कितनी पतली है और एबीडी एरिया में इसे शामिल करने के पहले जो स्टडी करनी थी, जो सर्वे किए गए, वो किस तरीके से पूरी तरह फेल हुए हैं। स्मार्ट रोड के बाद स्मार्ट सिटी का साइकिल ट्रैक का प्रोजेक्ट चर्चा में आया। घड़ी चौक से शहीद भगत सिंह चौक तक सड़क के किनारे लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से सड़क को 1.5 मीटर चौड़ाई तक लाल रंग से स्पेशल पेंट कर और खंबे लगाकर साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा, जिसमें सिर्फ साइकिल चालकों को ही चलने की अनुमति मिलेगी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में खंबे चोरी हो गए। गुमठी वालों ने यहाँ अपनी दुकानें सजा ली और ये रॉन्ग साइड से आने वालों के लिए सड़क के काम आने लगा। साइकिल ट्रैक स्मार्ट सिटी के शुरुआती प्रोजेक्ट्स में है। आप देख सकते हैं जो बोर्ड लगा हुआ है, इस महत्वाकांक्षा से बनाया गया था कि लोग इस पर साइकिलिंग करेंगे। लेकिन आप देखेंगे ट्रैक पे जो खंबे लगे सुरक्षा के लिए, अगर आप तेली बांधा की दिशा में जाएंगे या वहाँ से वापस आएंगे, वो चोरी हो चुके हैं। और ये जो रास्ता है ये रॉन्ग साइड आने के लिए काम आ रहा है। अभी कैमरा लगा है तो लोग इससे बाहर है। कम से कम आप देखेंगे इस रास्ते में जगह जगह चोरी तो हो गए, जो खंबे हैं साथ में दुकानें लग रही हैं, जिसके कारण साइकिल से जो लोग आते जाते हैं उनके लिए कोई भी रास्ता नहीं बनता। तो आप घड़ी चौक से तेलीबांधा चौक तक, तेलीबांधा तालाब तक जाएंगे तो आपको जगह जगह दुकानें मिलेंगी, खंबे चोरी होते हैं तो आपको मिल जाएंगे। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स का हाल है जिनका जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया और कहीं ना कहीं सिविक सेंस की कमी के कारण जो 1.5 से 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वो अब अनुपयोगी साबित हो रहा है और लोग इसे पार्किंग, दुकान लगाने के लिए और रॉन्ग साइड चलने के लिए उपयोग कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने तालाबों और उद्यानों के सौंदर्यीकरण और उत्थान को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन इस काम में भारी लापरवाही देखने को मिलती है। मोती बाग के मेंटेनेंस के नाम पर स्मार्ट सिटी ने 3 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 2019 में टेंडर जारी हुआ था। कोरोना काल के बाद वो समय खत्म भी होने वाला है, लेकिन मेंटेनेंस आपको दिखाएंगे अंदर कितना बुरा हाल है मोती बाग गार्डन का। मेंटेनेंस के जो ठेकेदार हैं उनका समय खत्म हो चुका है। बड़ा सवाल है जो 3 करोड़ रुपए राशि खर्च की गई है, आखिर उसका उपयोग क्या किया है? और सबसे बड़ी बात, अब इसे कौन मेंटेन करेगा? क्या इसका पूरा भार स्मार्ट सिटी उठाएगी या नगर निगम? बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात तो पक्की है, जो 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं उसका हिसाब अधिकारियों को कहीं ना कहीं देना होगा। झाड़ियों के झुंड के बीच में आपको जो पाथवे नज़र आ रहा है, असल में ये भूल भुलैया है। मोती बाग के पिछले हिस्से में ही बनाया गया है। लाखों रुपए से बनाने में खर्च हुए हैं, लेकिन आप देखिए कि मेंटेनेंस के नाम पर यह हालत क्या है। लाखों रुपए महीने का खर्च हो रहा है शहर में इन प्रोजेक्ट्स के मेंटेनेंस के नाम पर, लेकिन स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं। तो भूल भुलैया और ऐसे अन्य कई ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर स्मार्ट सिटी ने करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन इसका मेंटेनेंस जीरो है। दूसरा, लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता भी नहीं है। तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर 400 करोड़ रुपए जो रायपुर में खर्च किए गए हैं वो कैसे प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए गए हैं, किन प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए गए हैं और आज उनकी स्थिति क्या है। स्मार्ट सिटी में पैसों की बर्बादी किस कदर होती है उसका आपको एक उदाहरण दिखा रहे हैं। हम खड़े हैं मोती बाग के पिछले हिस्से पे। जो आप देख रहे हैं मिट्टी के जिस टीले पर मैं खड़ा हूँ, एक्चुअली ये मिट्टी का टीला नहीं है। आपको टायर लगे हुए दिखेंगे और जगह जगह आपको छोटे छोटे टीले दिखेंगे। पहले आपको इसका नज़ारा करा दें। आपको देखकर ये लगेगा कि ये कोई जंगल झाड़ी वाली जगह है या मुरुम की कोई ढेरी यहाँ पर लगी हुई है। छोटे छोटे आपको रैंप दिखेंगे। एक्चुअली ये साइकिल के रैंप बनाए गए थे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स शुरू करने के तर्ज पर, और लगभग 30 लाख रुपए आप जो ये सारा कुछ देख रहे हैं इस पे खर्च किया गया था। ओपन थिएटर आप देखेंगे किस कदर यहाँ जंगल झाड़ी उग चुकी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस कदर यहाँ पर घास का ढेर लगा हुआ है, तो इसके रखरखाव में कितना जो है गंभीर है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और लोग सिविक सेंस की हम वही बात करते हैं कि रायपुर में बहुत सारी जगह है जिसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है, जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किया गया है। और मेंटेनेंस के नाम पर अभी भी यहाँ पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं जो झाड़ियों की जो हाइट है उसे देखकर कि यहाँ पर क्या मेंटेनेंस किया जा रहा है। अभी आपको लोग भी दिखाएंगे जो मेंटेनेंस के नाम पर जिनको वेतन मिल रहा है, लेकिन मेंटेनेंस जो है वो शिफर है। इस प्रोजेक्ट का छोटा सा हिस्सा आपको और दिखाएंगे जहाँ पर 20 से 25 लाख रुपये और खर्च किए गए हैं।
महापौर एजाज ढेबर के साथ साथ बूढ़ा तालाब स्मार्ट सिटी रायपुर का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसमें पहले फेज में लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि सेकंड फेज में 18 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में बूढ़ा तालाब का ऐतिहासिक रूप से विकास हो गया, सफाई भी हो गई, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर जो करोड़ों रुपए खर्च किया गया वो निगरानी की कमी से बर्बाद हो रहा है। शहर का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बूढ़ा तालाब गार्डन का सौंदर्यीकरण जो है वो महापौर के साथ साथ स्मार्ट सिटी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस पे लगभग 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तालाब को काफ़ी सुंदर बना दिया गया है, साफ़ कर दिया गया है। जो फेरी है उस पर फुटपाथ बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा खर्चा हुआ है जिसे लेकर गंभीर आरोप लगते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, लेकिन जब हम तालाब की तरफ आते हैं आप देखेंगे ये फाउंटेन लगा हुआ है, म्यूज़िकल फाउंटेन, 5 करोड़ रुपये का म्यूज़िकल फाउंटेन्स है। और सबसे बड़ी बात जो गंभीर आरोप लगता है कि ये आज तक सही ढंग से चालू ही नहीं हो पाया है। कभी कभी ये चलता है, बहुत मुश्किल से इसे ऑपरेट किया जाता है और आए दिन ये बंद पड़ा रहता है। लोग इसका आनंद भी नहीं ले पाते। जब ये लगा था कुछ दिन चला, उसके बाद से ये लगातार बंद है। इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स को लेकर तमाम दावे किए गए थे, वो भी जो है आज तक शुरू नहीं हो पाया। तो ये गंभीर आरोप हैं जो लगते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है इस फाउंटेन को लगाने में। दूसरा, यहाँ पर मेंटेनेंस की कमी है जिसके कारण टूट फूट होती है। शायद सिक्योरिटी का तो मामला है ही, इसके अलावा जो आसपास के नागरिक हैं वो भी तोड़ फोड़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं सिविक सेंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और तोड़ फोड़ से बचें। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे गार्डन को स्मार्ट सिटी ने CCTV कैमरे की जद में लाने की बात कही थी, सुरक्षा में लाने की बात कही थी, पुलिस चौकी भी बनाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर लापरवाही हो रही है। और यही कारण है कि 18 से 20 करोड़ में जिस गार्डन को सजाया गया है वो धीरे धीरे उसमें तोड़ फोड़ हो रही है। दूसरा फेज़ बनना है यहाँ पर एक 20 करोड़ का, और जिसका काम शुरू हो गया है। तो बहुत ही महत्वाकांक्षी और अच्छी योजना है, लेकिन हम फिर से वही बात कहेंगे कि मेंटेनेंस की कमी, निगरानी की कमी के कारण कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट भी कंडम ना हो जाए। स्मार्ट सिटी ने नेकी की दीवार नाम का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चालू किया था, जिसमें लोग अपना इस्तेमाल किया हुआ सामान छोड़ सकते थे और ज़रूरतमंद उस सामान को उठा लेते। हम खड़े हैं GE रोड पर, डूंगा जी कॉलोनी के सामने। ये मेरे सामने आप जो फ्लैक्स देख रहे हैं, यहीं पर नेकी की दीवार थी, जिसे लगभग 35 लाख रुपए कीमत से बनाया गया था। CM हाउस के पीछे जो गांधी उद्यान है वहाँ पर भी एक नेकी की दीवार थी, मगर उसे भी जला दिया गया। अब इसे लेके गंभीर आरोप लग रहे हैं कि क्या मार्च में ऑडिट होने के पहले इसे जला दिया गया ताकि भ्रष्टाचार का खुलासा ना हो, क्योंकि 40-40, 35-35 लाखों से ये दुकान बनी थी। दूसरा एक कारण ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर आसपास जो है कुछ व्यापारिक संस्थाएं हैं जो इस दीवार से ढक रही थी, और इसी कारण इन्हें प्रायोजित तरीके से जलाया गया। तो आरोप बहुत गंभीर लग रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या हाल हो चुका है। लगभग 35 लाख रुपए कीमत से इसे नेकी की दीवार को बनाया गया था। रायपुर की दोनों की नेकी की दीवार को आग लगाया जा चुका है। अब चौंकाने वाली बात आपको दिखा रहे हैं कि यहीं पर स्मार्ट सिटी ने लगभग 2 से 3 लाख रुपए में जो स्मार्ट पोल बनाए थे वो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है। इस पर CCTV कैमरा भी लगा है जो ITMS लेवल का है बताया जाता है, जिस पे 24 घंटा निगरानी होती थी ये कहा जाता है। इस कैमरे के बावजूद भी आज तक स्मार्ट सिटी की जिम्मेदार ये पता नहीं कर पाए कि आखिर इस दीवार को जलाया किसने। तो ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो बार बार स्मार्ट सिटी मिशन के जिम्मेदारों पर सवाल खड़े करते हैं और जिसका जवाब जनता जानना चाहती है। स्मार्ट सिटी के माध्यम से 8 करोड़ रुपए का वृक्षारोपण का दावा किया गया था, लेकिन IBC 24 की पड़ताल में इसका खुलासा हुआ कि इसमें लगभग 2 करोड़ रुपए के पेड़ भी नहीं लगाए गए या लगाने के साथ ही मर गए, क्योंकि जिन जगह पर पेड़ लगाने के दावे किए गए वो पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि रायपुर स्मार्ट सिटी के सारे काम अधूरे हैं। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने कई ऐसे काम किए हैं जो दूसरे शहरों के लिए नजीर बन सकते हैं। शहर की पार्किंग व्यवस्था सुधारने 2 मल्टी लेवल पार्किंग, जवाहर बाजार योजना, कोतवाली थाना बिल्डिंग, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारने के लिए 3 स्कूलों का चयन कर उसे आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल के तहत उन्नयन जैसे ढेरों काम। इनमें कई प्रोजेक्ट नगर निगम के थे और फंड की कमी से पूरे नहीं हो सके थे, लेकिन स्मार्ट सिटी के चलते 30-30 साल से प्रतीक्षित काम पूरे हो गए। ये जरूर है कि रायपुर नगर निगम के बाद, यहाँ स्मार्ट सिटी होने के बाद रायपुर की दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन आया। रायपुर में चाहे हम तालाबों की बात करें, चाहे हम उद्यानों की बात करें, या फिर हम चौक चौराहों की बात करें, या फिर हम स्मार्ट रोड की बात करें, या फिर हम स्मार्ट बाज़ार की बात करें, या फिर हम स्मार्ट पार्किंग की बात करें, ये सब चीज़ में हमें स्मार्ट सिटी में हम लोगों को देखने को मिली।
वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी को लेकर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। किस बिना पे स्मार्ट सिटी के कार्यों को अपना कार्य गिनाते हो? आप 5 कार्य गिनाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जितनी नगर निगम की आमदनी होगी आप उस कार्यों का हिसाब दीजिए। हमको नहीं चाहिए आपकी हवाई बातें, हमको नहीं चाहिए आपके करोड़ों का हिसाब। उद्यान उन्नयन की बात करते हैं, पिछले 1 साल में किस उद्यान का उन्नयन नगर निगम ने अपने दम पे किया है? किस सरोवर का जो जीर्णोद्धार नगर निगम ने अपने माध्यम से किया है? ये सब महापौर महोदय जी बताएं। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप ये तो वैसा है, जिस जगह में हम बैठे हैं इस जगह में आरोप प्रत्यारोप जाहिर सी बात है, कॉमन बात है, और आरोप प्रत्यारोप से हम नहीं डरते हैं। दूसरी चीज़ ये कि काम हो रहे हैं, काम दिख भी रहे हैं, और जहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों की बात है तो इसके पहले प्रमोद दुबे जी ने भी बहुत सारे काम स्मार्ट सिटी से करवाए, जिसको लेकर हम लोग आगे हम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिले दोनों फंड का पूरा सदुपयोग कर नागरिक सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा काम हुआ है। अब तक स्मार्ट सिटी ने 420 करोड़ रुपए के काम कर लिए हैं और लगभग 200 करोड़ के टेंडर 31 मार्च तक कर दिए हैं। स्मार्ट सिटी को केंद्र से एक्सटेंशन नहीं मिला और सारे काम 2023 तक पूरा करना है। हमने आपको स्मार्ट सिटी के तमाम प्रोजेक्ट्स बताए, इनमें तो कुछ तो ऐसे हैं जो बेहतरीन हैं और दूसरे शहरों के लिए उदाहरण है, लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं और जिन पर करोड़ों रुपए ज़बरदस्ती फूके गए हैं। इस पर जांच होना ज़रूरी है और लाजमी भी है। और दूसरी बात ये भी समझ में आई कि जो 5 साल में रायपुर को 1000 करोड़ रुपये मिलने थे, उसकी आधी रकम भी प्लानिंग की कमी के कारण रायपुर को नहीं मिल पाई है। दूसरी एक बात और है कि अधिकारियों और जिम्मेदारों पर जो गंभीर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, वो किस हद तक जाकर सही साबित होते हैं। फिलहाल 31 मार्च तक की समय सीमा है, केंद्र ने टाइम लिमिट दी है। स्मार्ट सिटी को इस बीच में टेंडर निकालने होंगे। देखते हैं उन टेंडर से रायपुर और किस हद तक जाकर स्मार्ट हो पाता है और स्मार्ट सिटी को आगे एक्सटेंशन मिलता है या नहीं। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मैं संदीप शुक्ला, कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ, नमस्कार।